कांस्टेंट में 1 रखोगे तो वो भी रख के दिखाता हूं। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट में -1 रखना है, 1 रखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कांस्टेंट में जब x की जगह 1 रखोगे तो c ही तो आएगा, और कांस्टेंट में जब x की जगह -1 रखोगे तो c ही तो आएगा। कुछ ज्यादा ही डिटेल में नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, क्या करूं, और कुछ लिखने को ही नहीं मेरे पास। इस सवाल के सोल्यूशन के नाम पर मैं यही लिख पाया बस। बहुत सही बताया साथी तुमने। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। पेज 101 पे क्वेश्चन नंबर 10, पेज 101 क्वेश्चन नंबर 10। पेज 101 क्वेश्चन नंबर 10। इसका ग्राफ बना सकते हो क्या आप लोग? मैक्स ऑफ x प्लस मॉड x कॉमा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्राफ बनाना है भाई। इसके लिए देखिए ये इसका ग्राफ तो क्लियर है आपको, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिक्कत नहीं है, याद है ना, इस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है ना, 0 से 1 लाई करते हैं। x प्लस मॉड x देखिएगा, x प्लस मॉड x को दो अलग अलग इंटरवल्स में डिस्कस करोगे आप लोग। x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए हो जाएगा x प्लस माइनस x, x प्लस माइनस x मतलब 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2x। तो देखिए x प्लस मॉड x का ग्राफ कुछ इस तरीके का आप लोग बना लोगे। x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तब तो ये ग्राफ, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 है, लेकिन जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन जो है 2x के बराबर है। तो ये येलो कलर से मैंने बनाया है x प्लस मॉड x। हाँ भाई, अब मैं बनाने जा रहा हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। उसके लिए देखिए, ये सपोज करिए -1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो -1 से 0 ये बना दिया, और ये 0 से 1 ये बना दिया। ये तो ध्यान है आप लोगों को। ये -2 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है, -2 से 2 इंटीग्रेट करना है मैक्स वाले फंक्शन को। मैक्स वाले फंक्शन का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। बताइए -2 से -1 के बीच में जो मैक्स फंक्शन होगा वो ग्रीन वाले के बराबर होगा या येलो वाले के बराबर होगा? ग्रीन या येलो? ग्रीन, बिल्कुल ठीक, ये ग्रीन के बराबर बना दिया भाई मैंने। -1 से 0 के बीच में ये फंक्शन येलो के बराबर होगा या ग्रीन? मैक्स बताइए किसके बराबर होगा? ग्रीन के। मैक्स जो है ग्रीन के ही बराबर होगा। हाँ, 0 और 1 के बीच में जो मैक्स फंक्शन है वो येलो या ग्रीन? येलो। और 1 और 2 के बीच में येलो, बिल्कुल ठीक। तो ये पिंक कलर से मैंने मैक्स का ग्राफ बनाया। अच्छा, अब इस मैक्स के ग्राफ को -2 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब है, इंटीग्रेट करने का मतलब है ये वाला एरिया निकालना है, ये और ये और ये। इंटीग्रेट करने का मतलब है ये वाला एरिया निकालना है। अच्छा, ये एरिया निकालने के लिए क्या वाकई इंटीग्रेशन का यूज करोगे क्या? नहीं। अरे भाई, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स का आप एरिया डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। निकालिए जरा। कौन आंसर बता रहा है इसका? 5। फाइनल आंसर इज 5। हम एक और क्वेश्चन करें, नंबर 12। नंबर 12 देखिएगा भाई। नंबर 12, नंबर 12 में जो S1 है वो है इंटीग्रल -2 to 2 -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लेम किया जा रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है। चलिए भाई चेक करते हैं। पहले बताओ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को कहां कहां ब्रेक करें? कहां कहां ब्रेक करें इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को? ये किसी को भी माइक्रोफोन दे दीजिए। देवेश,
इस बार हाथ मत देखिएगा, किसी भी साथी को माइक्रोफोन दे सकते हैं, वो साथी मुझे बताएगा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को कहाँ कहाँ ब्रेक करना है। हाँ बताओ भाई। सर इंटीजर्स पे नहीं नाम बोल दो सर, -1 0 1 -1 0 1 एंड बस सर, नहीं एक आध और बोल दो बस बस। अरे भाई 3 ही इंटीजर पर इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, -1 पे, 0 पे और 1 पे। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1 और ये 1 से 2। अच्छा -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बराबर होगा? बता दो भाई, इस इंटरवल में पावर की जगह क्या लिखूं मैं? -1 -2। और बताइए -1 से 0 के बीच में -1 की पावर में क्या लिखूं? अरे बता दो भाई सोच समझ के। -1 और 0 से 1 के बीच में 0 और 1 से 2 के बीच में 1। कोई तकलीफ हुई क्या ये सब लिखने में? बिल्कुल नहीं। ये वैल्यूएशन कर लीजिएगा। S2 अपने आप करिएगा, S2 बिल्कुल सिमिलर है इसके। चलिए 15 प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है mod x अपॉन x को a से b। mod x अपॉन x को इंटीग्रेट करना है। तो भाई इंटीग्रेट करने से पहले मैं मॉड हटाना चाहूंगा। बताइए मॉड जब हटेगा तो माइनस साइन लगेगा या नहीं लगेगा? मॉड x में क्या रखूं, x रखूं या -x रखूं? क्या? a और b की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल ठीक। इस सवाल का कॉम्प्लिकेशन समझ गए आप लोग? अरे भाई यहां पर अगर ये a और b के बजाय लिखा होता 2 से 4 लिखा होता ना, सवाल निहायत आसान हो जाता। क्योंकि 2 से 4 के बीच में आप mod x की जगह x लिख देते और x अपॉन x 1 हो जाता, 1 का इंटीग्रेशन कर देते आप आसानी से। लेकिन यहाँ 2 से 4 ना लिख के लिख दिया गया है a से b, और a और b में कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी निगेटिव हो सकता है। तो क्या किया जाए यहाँ पर? केसेस कंसिडर किए जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत नेचुरल डायरेक्शन में हमारे थॉट्स फ्लो कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। केसेस कंसिडर करने की बात आपने की है, तो सबसे पहला केस तो सबसे सिंपल लेना चाहिए हमें, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। सबसे सिंपल ये केस है भाई, a और b दोनों ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा a से b, mod x ये क्या लिखेंगे? x। तो आंसर आएगा b माइनस a। ये i की वैल्यू, इंटीग्रल का नाम i रख दो, i की वैल्यू केस 1 में b माइनस a के बराबर आ जाएगी। चलिए भाई केस 2 पे आते हैं। केस 2, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव हो? लोअर लिमिट पॉजिटिव और अपर लिमिट नेगेटिव। क्यों छोटे से बड़ा इंटीग्रेट करते हैं? अरे बड़े से छोटा भी हो सकता है। ये सब कोई कंफ्यूज अगर हो ना तो तुरंत उसको समझा दो डांट के कि भाई ये क्या है भाई, छोटे से बड़ा भी हो सकता है, बड़े से छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, इस केस की वर्किंग इधर लिखता हूं मैं, केस 2 इधर लिखता हूं। I इज इक्वल टू, हाँ भाई ये mod x ये क्या रखूं? कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, x रखूं या माइनस x रखूं? mod x ये माइनस x रख दूं? अरे भाई कौन बताना चाहता है? मैं mod x की जगह क्या रखूं, कैसे रखूं, ये कौन बताए? कौन मेरी हेल्प करेगा? मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0 है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। हाँ बताओ भाई। पहले b से 0 नहीं, a से b चल रहा है ना। हाँ ब्रेक कैसे करेंगे? a से a ग्रेटर है 0 से, b लेस देन 0, तो b से 0 प्लस 0 से a। ये साथी बता रहे हैं b से 0 करें और 0 से a करें, सही आंसर आ जाएगा? नहीं, अरे भाई वो तो तब करते जब b से a इंटीग्रेशन करना होता। यहाँ b से a इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ a से b इंटीग्रेशन करना है। आपका साइन उल्टा आ जाएगा इस तरीके से।
ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर चेंज मत करो, ठीक है ना। तो बताइए कहां से कहां इंटीग्रेट करें। माइक्रोफोन पास पे रखो। सर A to 0 A to 0 और B to 0 और B to 0 सर 0 to B 0 to B, बिल्कुल अब सही है। बिल्कुल भाई हार्डली में ऑर्डर उल्टा मत करो, ठीक है ना। कंफ्यूजन में अगर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया एक माइनस साइन की गलती आ जाएगी, और थोड़ी सी गलती करते ही IIT में कितने नंबर मिल जाते हैं हमें? -1। एक माइनस की गलती हमें तुरंत -1 दिलवा सकती है, इसलिए केयरफुल बहुत रहना भाई। तो I इज इक्वल टू A to 0 और ये 0 to B, ये दो पार्ट्स मैंने ब्रेक किया तसल्ली से, वही अपनी इंटरवल ब्रेकिंग प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए A से 0 के बीच में ये सारी x की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अरे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू जैसे +5 है, +5 से 0, कई लोगों का मन करता है 0 से +5 लिख दें। अरे भाई इसी के लिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि नीचे वाली लिमिट जो है वो छोटा ही नंबर हो। तो ये कॉन्सेप्शन निकाल लो दिमाग से, ठीक है ना। नीचे वाला बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ बड़ा है, होने दीजिए उसे। तो A से 0 सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नंबर्स के लिए mod x की जगह x रख लेंगे, ठीक है। अच्छा 0 से B के बीच में सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे, तो mod x की जगह -x रख लेंगे। सारे कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप लोग। हाँ भाई, तो ये 1 dx का इंटीग्रल x हो गया, x में लिमिट्स रखेंगे A से 0, और यहाँ पर देखिए -1 हो गया, -x हो गया इनफैक्ट इंटीग्रेशन, और लिमिट्स रखेंगे 0 से B। यहाँ क्या आ जाएगा? 0 माइनस -a प्लस -b माइनस 0। हाँ भाई क्या गड़बड़ी है? यहाँ पर +a होगा। तो ये फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -a -b। इस केस में आंसर आया -a -b। चलिए केस 3 पर आते हैं। केसेस कंसीडर करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को। केस 3 में लिखिए a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0। बताइए यहां पर कहां ब्रेक होगा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन? 0 पर, फिर से 0 पर, a से 0 और 0 से b। अच्छा a से 0 बताइए mod x है, क्या लिखें? x लिख दें, -x अपॉन x इंटू dx, और यहां पर x अपॉन x इंटू dx। तो ये -1 का इंटीग्रल -x हो जाएगा a से 0, और यहां x हो जाएगा 0 से b। बताओ ये कितना आ रहा है, खुद ही बताओ। a प्लस b, सोच समझ के बताओ भाई। a प्लस b। केस 4 पे आइएगा। केस 4, a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। बताइए इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन कहां ब्रेक करें? कहीं नहीं, कहीं ब्रेक नहीं होगा। ये a से b हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा इस पूरे इंटरवल में x हमेशा नेगेटिव है, तो mod x से -x आ जाएगा। -1 का इंटीग्रेशन करेंगे, वो -x हो जाएगा। a से b ये हो जाएगा माइनस ऑफ b माइनस a, यानी कि a माइनस b। तो चारों केसेस में अलग अलग आंसर्स हमने पूरे कॉन्फिडेंस से निकाल लिए। क्या ऐसे ही 4 आंसर्स यहां प्रॉब्लम में भी दिए हुए हैं क्या? नहीं, प्रॉब्लम में RHS में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो शायद a और b की सारी वैल्यूज के लिए सही है, तभी तो LHS को RHS के बराबर लिख पाए हैं कॉन्फिडेंस से। अच्छा उस एक्सप्रेशन में mod a और mod b का यूज किया गया है, तो क्या mod a और mod b का यूज करके इन चारों आंसर्स को कंबाइन किया जा सकता है? इस तरीके से लिखा जा सकता है कि बस एक ही एक्सप्रेशन से सब एक्सप्रेस हो जाए? ये एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। जरा चारों